हेलो दोस्तों, आपका एडमा क्लास में स्वागत है। माय नेम इज देशांत जैन और हम प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2021 का समरी पढ़ रहे हैं। दोस्तों, पूरी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने से कोई फायदा नहीं। हमको उसके महत्वपूर्ण फैक्ट जो होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे हम उनको इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये मेरा लेक्चर 5वां है। इसके पहले हमने लेक्चर 4 ले चुके हैं, जिसमें से लेक्चर फर्स्ट की बात की जाए तो लेक्चर फर्स्ट में अपना आता है राष्ट्रीय नेशनल। लेक्चर 2 की बात करें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल। लेक्चर 3 की बात किया जाए तो आर्थिक एवं वाणिज्यिक इकोनॉमिक पोर्शन आया था। लेक्चर 4 की बात की जाए तो जो हमारा आया था वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, बुक्स, अवार्ड्स, ये सब क्या था, तो ये मिसलेनियस का पार्ट मान लेते हैं अपन। तो ये हमने कुल 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो 5वां लेक्चर है वो कौन सा लेक्चर है? खेल कूद का लेक्चर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं खेल कूद हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन उठाता है और एमपीपीएससी में यूनिट 8 में खेल कूद एक अलग से पोर्शन दिया हुआ है। तो हम थोड़ा खेल कूद में दोस्तों करंट न्यूज के साथ कुछ मिसलेनियस जानने की कोशिश करेंगे और प्लस इसमें हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भी ऐड कर रहे हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमारे वीडियो सिर्फ ये 3 या 4 मिनट का रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूज इस बार नहीं है। तो हमने सोचा कि कम से कम 10 मिनट का वीडियो रहे और आपके 2 पोर्शन छोटे छोटे को एक ही में वीडियो में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हम इधर पर लेक्चर, वैसे ये लेक्चर 5 और 6 होता, लेकिन हमने इसको लेक्चर 5 में ही कन्वर्ट करके खेल कूद एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम एक सुंदर विचार के साथ शुरू करते हैं। देखिए, निराशावादी व्यक्ति को अवसर में भी कठिनाई नजर आता है और आशावादी व्यक्ति को कठिनाई में अवसर नजर आता है। जो हमेशा ही निराश रहता है दोस्तों, जिसके कोई पॉजिटिविटी नाम की चीज ही नहीं है, उसको कोई अवसर नहीं दिखेगा। उसे कोई भी अवसर मिलने पर उस पर क्वेश्चन मार्क रहता है कि यार ये सही है या गलत, उसमें उसको हमेशा निराशा ही नजर आती है और हमेशा जब निराशा नजर आती है तो हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है। लेकिन वहीं पर दूसरा व्यक्ति होता है जो हमेशा क्या होता है? आशावादी होता है। हमेशा उसको हर काम में आशा, यदि कोई इसको मुसीबत आती है तो उसको समझता है कि ये मेरे लिए ये परिस्थिति सबसे अनुकूल है, क्योंकि जब मुसीबत आती है तभी हम नेक्स्ट काम कर पाते हैं। अच्छा, जैसे बोला ही जाता है एक है कि मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो ये हमें कला आनी चाहिए, हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए कि हमें उस मुसीबत से कैसे निकलना है। तो चलिए दोस्तों, हम देरी नहीं करते हैं और अपने लेक्चर में आते हैं। सबसे पहले हम जो है वो क्रिकेट से स्टार्ट कर रहे हैं, मैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ 1-2 मिसलेनियस इसका जान लेते हैं। तो जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था वो 15 से 19 मार्च 1877 में हुआ था। ये डेट आप याद रखिए, 15 से 18। और सबसे ज़्यादा किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। मेलबर्न कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न है। तो मेलबर्न में हुआ था इंग्लैंड विस ऑस्ट्रेलिया के बीच फर्स्ट टेस्ट मैच। अब इधर हम जानते हैं अभी जो 2021 में हुए हैं, तो 2021 में 3 श्रृंखलाएं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली श्रृंखला कौन सी है? बांग्लादेश और जिम्बाब्वे 2021 की हुई है, जो जुलाई 2021 में आयोजित हुई है, जिसमें से 3 मैच खेले गए। एक दिवसीय माने वनडे मैच, 2020 और टेस्ट मैच हुए हैं। तो 3 खेले गए, जिसमें से क्या हुआ? बांग्लादेश विन रही 3 मैचों में। बांग्लादेश किसमें? देखिए इधर लिख देता हूँ, बांग्लादेश विन रही 3 मैचों में। वहीं पर जिम्बाब्वे 0 मैचों में विन रही। यदि हम T20 की बात करेंगे तो 3 मैचों में क्या होता है? बांग्लादेश की बात किया जाए विन, तो 2 मैचों में विन रही, बल्कि 1 मैच में इसको हार प्राप्त हुई है। और टेस्ट मैच सिर्फ एक ही हुआ था जिसमें बांग्लादेश एक टेस्ट मैच की श्रृंखला में जीता रहा। यदि हम इधर पर एक श्रृंखला बात किया जाए साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की, तो ये भी जुलाई 2021 में हुई है और इसमें कोई एक दिवसीय मैच नहीं हुए हैं। यदि हम बात करें T20 के, तो 5 T20 मैच हुए, जिसमें से 3 साउथ अफ्रीका जीती है और 2 वेस्ट इंडीज जीता है। अब हम तीसरी बात किया जाए तो इंडिया भी श्रीलंका की यदि हम बात करते हैं, तो ये भी कब हुआ था? जुलाई 2021 में हुई थी। 3 मैच में 2 में इंडिया जीती थी, 1 में श्रीलंका जीती थी। यदि हम 2020 की बात करें तो 3 मैचों में 1 मैच इंडिया जीती थी, 2 में श्रीलंका जीती थी।
तो ये कुल मिला के जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जो हुई हैं उनके बारे में हम बात किए हैं। भारत व श्रीलंका की बात की जाए तो नेतृत्व इस बार जो कप्तानी किया था वो किसने किया था? शिखर धवन के कप्तानी में हुआ था। वैसे इंडिया टीम का कप्तान विराट कोहली होते हैं, लेकिन इंडिया और श्रीलंका की टीम के जो श्रृंखला हुई थी उसमें कप्तान कौन थे? शिखर धवन थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण न्यूज प्रतियोगिता दर्पण में आई हुई थी कि जो मनु साहनी आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग। तो आईसीसी के जो अध्यक्ष थे मनु साहनी या सीईओ थे, उन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। अपने सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार इनके ऊपर आरोप लगा था, जिसके चलते इन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। इनका कार्यकाल 2022 तक था, पर 2021 में इन्होंने त्यागपत्र देकर अपना कार्यकाल समाप्त कर दिया। ये हम थोड़ा क्रिकेट के बारे में बात किया जाए, अवार्ड्स के बारे में बात किया जाए। क्रिकेट जो अवार्ड 2019 में प्राप्त हुए थे उसमें क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड के बने थे। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया के थे। ये जो दिख रहे हैं ये पैट कमिंग्स हैं, और ये जो हैं ये कौन है? बेन स्टोक्स है। और ये अपने कौन है? शर्मा जी के बेटे रोहित शर्मा हैं। ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर रोहित शर्मा बने थे। और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट विराट कोहली को मिला था। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे प्रदर्शन किसने किया था? दीपक चहर भारत के हैं। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर एलिस पेरी को मिला है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। और महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर एलिजा पेरी ऑस्ट्रेलिया को मिला है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 10 की पुरस्कार जो 10 साल में पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी हम बात की जाए तो आईसीसी गेयरफील्ड सोवर्स ट्रॉफी जो मिली है वो विराट कोहली को मिली है। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को मिला है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया को मिला है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड राशिद खान को मिला है, जो कि कहाँ के? अफगानिस्तान के सबसे युवा कप्तान बनने वाले खिलाड़ी भी हैं। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड यदि 10 साल के लिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पूछता है तो किसको मिला है? MS धोनी पूछा है। और यदि सालाना पूछता है तो किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है। आईसीसी एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसको है? केल कोचर स्कॉटलैंड के खिलाड़ी को मिला है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है? एलिस पेरी को ऑस्ट्रेलिया का है। और जो आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट ऑफ द अवार्ड एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की। ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा 10 की पुरस्कार दिए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? क्रिकेट के ऑस्कर पुरस्कार भी कहलाते हैं। तो पूछेगा क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार क्या कहलाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो परिषद के 10 की पुरस्कार होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? क्रिकेट का ऑस्कर भी कहा जाता है। अब यहाँ हम थोड़े सचिन तेंदुलकर जी की बात कर लें। देखिए उन्होंने संन्यास कब से लिया और आज तक उनका नाम गूंज रहा है। तो सचिन तेंदुलकर क्या था? 21वीं सदी के सबसे महानतम टेस्ट बेस्ट मैन काहे के दिया रखिएगा, इधर बोला है टेस्ट बेस्ट मैन की बात की जा रही है का खिताब 21 जून 2021 को मिला है। और यदि यहीं पर बॉलर की बात किया जाएगा तो मुथैया मुरलीधरन को मिला है। अब इनकी आत्मकथा क्या है? प्लेइंग इट माई वे। यदि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा पूछता है तो क्या है? प्लेइंग इट माई वे है। और इनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार कब मिला है? 1997-98। ये 2017 के PSC प्री का क्वेश्चन था कि सचिन तेंदुलकर को राजीव खेल रत्न पुरस्कार कब मिला है? 1997-98 में मिला है। और यदि सबसे महानतम बॉलर की बात किया जाए 21वीं सदी के तो कौन है? मुरलीधरन है, जिन्होंने 800 से अधिक विकेट लिए हुए हैं। एक नाम और आप जानेंगे, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो है अपने टेस्ट डेब्यू मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक समय लगाने वाली पहला महिला क्रिकेटर बन गई हैं, जो कि कहाँ की हैं? किसके खिलाफ बनाई थी? इंग्लैंड के खिलाफ बनाई थी और भारत की रहने वाली हैं। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली युवा खिलाड़ी भी शेफाली वर्मा है। तो शेफाली वर्मा देखिए दो चीज महानतम काम कर रही हैं। उम्र केवल कितनी है? 17 वर्ष की उम्र है। अब हम बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो फुटबॉल में 2 कप आप याद रखिएगा, एक यूरो कप और दूसरा कोपो अमेरिका कप। तो यूरो कप का विजेता कौन टीम था? इटली टीम थी। और वहीं कोपो अमेरिका कप की अर्जेंटीना थी। अब हम थोड़ा यूरो कप के दूसरी इटली जो थी वो दूसरी बार विजेता टीम बनी है, ठीक है ना। 53 वर्ष बाद जीती है। 1968 में जीती रही पहली बार, अब 53 साल बाद 2021 में जीती है दूसरी बार। 17वां यूरो का आयोजन 2024 में
है। अब यही हम कोपा अमेरिका कप की बात किया जाए जिसको अर्जेंटीना ने जीता है। ये अर्जेंटीना ने 28 वर्ष बाद जीता है। 15 बार ये ट्रॉफी अपने नाम की अर्जेंटीना ने। आगामी जो होना है 48वें कोपा अमेरिका फुटबॉल का आयोजन 2024 में है। मतलब अगला 48वां जो होना वो कहाँ पर है, अमेरिका में है। 1960 से हम यूरो कप की बात किया जाए तो ये आपके सामने एक इमेज दिख रही है, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, आप जिसको देख पाएँ अच्छे से। ये आपके पास दिख रही है। तो 1960 से यूरो कप का विजेता है। 2020 में बात की जाए तो इटली है। इधर 1960 में सबसे पहले सोवियत संघ जीता था, ठीक है ना। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम टेनिस की बात करते हैं थोड़ा सा। तो टेनिस में हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रैंड स्लैम की बात की जाएगी जो वर्तमान में आया है वो विंबलडन हुआ है। इसके हम थोड़ा पहले की भी जान लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम कौन जीता है, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच, और फ्रेंच में भी नोवाक जोकोविच जीते हैं। यदि हम महिला की बात करेंगे नाओमी ओसाका, ये जो आपको दिख रहे हैं इधर पर ये कौन है, नोवाक जोकोविच है। और ये जो फ्रेंच ओसाका है, नाओमी ओसाका है, ये दिख रही है जो जापान की रहने वाली है, नाओमी ओसाका। और यदि हम फ्रेंच ग्रैंड स्लैम की बात की जाए महिला एकल में तो कौन है, बारबोरी क्रेसिकोवा। ये जो दिख रही है आपको, ये क्या नाम है इनका, बारबोरी क्रेसिकोवा दिख रही हैं। अब हम इधर थोड़ी विंबलडन की बात करते हैं। तो विंबलडन में सबसे पहले किसकी बात है, नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। देखिए तीनों बहुत इजी है याद रखना, एक नाम याद रखिए, तीनों फॉर्मेट में काम देगा। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन में तीनों में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में जीता है। यदि इधर महिला की बात की जाए तो इधर कौन जीती है, एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की जीती हैं, ठीक है ना। हम पुरुष एकल की बात किया जाए कर चुके हैं। अब युगल की बात किया करें तो निकोल मेटपेविक क्रोएशिया ने जीता है। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, क्रोएशिया के रहने वाली हैं। यदि हम महिला युगल की बात किया जाए, हसी सूती जो कि चीन की हैं और एलिसे मैट्रिन बेल्जियम की रहने वाली हैं। और मिश्रित की बात किया जाए तो नील स्कोप्सी ब्रिटेन की और डिजायरे क्रॉजिस अमेरिका के रहने वाले हैं। अब थोड़ा ग्रैंड स्लैम के बारे में जान लेते जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम शब्द प्रयोग किया गया था 1993 में। अमेरिका के पत्रकार जॉन कोरन ने इस शब्द का प्रयोग किया था, ग्रैंड स्लैम शब्द का प्रयोग किया गया था। यदि हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, जो कि पहले देखिए इस तरह चलता है, पहले ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर उसके बाद कहाँ पर होता है, फ्रेंच में होता है, फिर विंबलडन माने ब्रिटेन में होता है, और फिर उसके बाद यूएसए अमेरिका में होता है। देखिए आप मान लीजिए आपका ये मैप है अमेरिका, फिर इधर पर क्या है, इधर पर इंग्लैंड है, और इधर क्या है, अफ्रीका है, ठीक है ना, इधर पर फ्रांस है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए सबसे पहले कैसे हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया आपका हो रहा है। अब इधर से आप सीधे इधर पकड़ लिया, अब इधर जाएंगे तो क्या पड़ रहा है, फ्रेंच पड़ रहा है। फ्रेंच के बाद क्या पड़ रहा है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, विंबलडन, और चौथे में आपका क्या पड़ रहा है, यूएसए पड़ रहा है। तो इस तरह आप मैप याद रहेगा आपको, तो आपको ये याद रहेगा कौन कौन से होता है। जो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है वो जनवरी में ही हो जाता है, ये हार्ड कोड में होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो हार्ड होता है उसमें होता है। यदि हम फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो ये क्ले माने मिट्टी में होता है। यदि हम विंबलडन ब्रिटेन की बात की जाए तो ये ग्रास कोर्ट में होता है, ठीक है ना। और फिर यूएसए की बात किया जाए जो अमेरिका वाला है वो भी काय में होता है, हार्ड कोर्ट में होता है। माने दो हार्ड कोर्ट में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का। और जो फ्रेंच होता है वो क्ले में होता है, और जो विंबलडन होता है वो ग्रास में होता है। तो टेनिस ओपन की शुरुआत की बात की जाए तो 1968 में मानी जाती है। अब हमने आज प्रतियोगिता दर्पण के साथ में आपका जो था खेल वाला पोर्शन, उसके साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी रखा है, तो साथ ही में इसको कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय पौराणिक एवं वैदिक शास्त्रों के अनुसार भविष्य में मनुष्य की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, 130 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी याद है चंद्रयान 2 ने दी सूर्य के बारे में शोधपूर्ण जानकारी। तो हम थोड़ा इधर चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो चंद्रयान 2 के बारे में, तो सबसे पहले चंद्रयान 2 का क्या होता है, प्रक्षेपण कब किया गया, 22 जुलाई 2019 में किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, है ना। और जो प्रक्षेपण यान था वो क्या था, GSLV MK3MI था। इसका वजन कितने था, 3850 किलो था। तय दूरी 3.84 लाख किलोमीटर थी। इसके लैंडर का जो था वो मिशन था भारत
चौथवा राष्ट्र होता है यदि ये सफल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, भारत विफल हो गया था और वो चौथा राज्य नहीं बन पाया। लेकिन इसके पहले के 3 राज्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, सोवियत संघ और चीन हैं। उपलब्धि क्या होती है? चांद की भूगोलिक संरचना, भूकंप की तीव्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। बाहुबली 4 टन वजनी क्षमता इसका है, इसको क्या बाहुबली बोला गया है, जो कि क्या 4 टन वजनी क्षमता वाला है। यदि हम चंद्रयान 2 के लैंडर की बात किया जाए और रोवर, 2 शब्द हैं, ठीक है ना। लैंडर क्या था, तो एक तो सबसे पहले लैंडर विक्रम था और जो इसका रोवर था वो क्या नाम था? प्रज्ञान नाम था। यहाँ पर दोनों नाम लिखे हुए हैं आपके पास, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा है? आज सबसे पहले हमने क्रिकेट के बारे में जाना है, फिर उसके बाद हम फुटबॉल, फिर हमने किसको देखा है? टेनिस में ग्रैंड स्लैम के बारे में जाने हैं, फिर हमने प्रौद्योगिकी में चंद्रयान 2 के बारे में सीखा है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये एक लेक्चर खत्म हो रहा है ना। हम आगे इसको और बेहतर करेंगे और अभी खेल में आपका एक टॉपिक टोक्यो ओलंपिक बचा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है दोस्त जरूर कमेंट में बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये प्रतियोगिता दर्पण की समरी हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको शेयर जरूर करना ना भूलें। अगली कक्षा में मैंने अगली जो क्लास होगी अपनी, वो हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग से मैंने इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक होता। तो हमने टोक्यो ओलंपिक खेल से अलग रखा हुआ है और प्रतियोगिता दर्पण में भी टोक्यो ओलंपिक अलग से दिया गया है। तो हमारे जो आप चैनल को यदि आप इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो ये लिंक आपको दी गई है। यदि आप टेलीग्राम में, और टेलीग्राम तो ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि इसमें आपकी पूरी नोट्स हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो पीडीएफ की जो पीडीएफ फॉर्म में है वो हम टेलीग्राम में जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। और फेसबुक में आप चाहते हैं तो इस तरह आप क्लिक यार में करके आप हमारे लिंक में पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम अगले लेक्चर में टोक्यो ओलंपिक में मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।